नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वीके क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 के फाइनल रिजल्ट के बारे में कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर हो जाएगा। और साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, और हवलदार पोस्ट के बारे में भी हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ एसएससी एमटीएस 2024 का जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो आपका 27/6/2024 से स्टार्ट हुआ था, और लास्ट डेट जो रखी गई थी वो रखी गई थी 3/8/2024। ठीक है। एग्ज़ाम की मैं अगर बात कर लूँ तो 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक आपका एग्ज़ाम लगा। 14 नवंबर की जो शिफ्ट थी उसे कैंसिल करना पड़ा क्योंकि उसमें कुछ सेंटरों पर धांधलीबाजी की अफवाह चली थी, और हो सकता है शायद वो सही भी हो। तो 14 नवंबर की जो शिफ्ट थी उसको कैंसिल कर दिया गया। सभी सेंटरों पर नहीं किया गया, कुछ सेंटरों पर उसे कैंसिल किया गया, और उसके बाद में 29 नवंबर 2024 को उसका री एग्ज़ाम किया गया। ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं आगे बात कर लूँ, इस साल जो एसएससी एमटीएस 2024 में जो टोटल एमटीएस की जो पोस्ट थी वो थी 6144। ठीक है, 6144 यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिली। हवलदार की अगर मैं बात कर लूँ तो 3439 पोस्ट हवलदार के लिए थी, जिसमें आपका पीईटी और पीएसटी होता है। ठीक है। 1600 मीटर की रेस होती है जो आपको 15 मिनट में कवर करनी होती है। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की रेस होती है जिसको 20 मिनट में आपको कवर करना होता है। हाइट मेल की जो होती है वो 157.5 सेंटीमीटर, फीमेल की 152 सेंटीमीटर। ठीक है। और चेस्ट होती है आपकी 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर। ठीक है। और मैं बात कर लूँ कहाँ पर धांधलीबाजी हुई थी, पूर्णिमा सेंटर। ठीक है, पूर्णिमा जो एसएससी का एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर एसएससी एमटीएस में 14 नवंबर की जो शिफ्ट थी, 14 नवंबर का जो पेपर था उसमें धांधलीबाजी की सूचना प्राप्त हुई। तो एसएससी इस पर अभी शायद कार्रवाई भी कर रहा होगा, और हम आशा करते हैं कि एसएससी इस पर जल्द ही अपनी कार्रवाई करके फैसला सुना देवे। ठीक है। और इसी के चक्कर में ये जो घोटाला हुआ है या फिर ये जो धांधलीबाजी हुई है उसी के चक्कर में आपका जो एसएससी एमटीएस का जो रिज़ल्ट है इस बार थोड़ा डिले होगा, थोड़ा लेट आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होगा, क्योंकि इसमें धांधलीबाजी की जो शिकायत है, ठीक है, वो आगे फ्यूचर में ना हो इसके लिए एसएससी इस पर सख्त या शायद कार्रवाई करेगी। ठीक है। आगे अगर मैं बात कर लूँ एसएससी एमटीएस में टोटल जो एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हुए हैं उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन मतलब एक पर सीट पर जो कंपटीशन है उसका पता चलता है। ये प्रीवियस ईयर का डाटा है जिसमें 2020 की वैकेंसी बताई गई है 3900 के करीब, 2021 में बताई गई 7700 के करीब, 2022 में 12000 के करीब, और 2023 में 1500 के करीब आपकी वैकेंसी थी। इस बार जो वैकेंसी आपकी प्रीवियस ईयर से ज़्यादा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के मुकाबले बहुत ज़्यादा इस बार आपकी जो है वैकेंसी है, तो इससे आपका जो कट ऑफ है वो पिछले साल से थोड़ा सा डाउन ही रहने वाला है, एक आध नंबर का, इससे ज़्यादा नहीं रहता। ठीक है। और जो टोटल एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हुए हैं इस साल वो है 57,44,000 के करीब। यहाँ पर आपके जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म वो रिसीव हुए हैं। ठीक है। और जो अटेंडेंस है, जितने विद्यार्थियों ने एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम को दिया है उसकी अटेंडेंस या फिर उनकी अटेंडेंस 28 लाख प्लस रही है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, 28 लाख प्लस उनकी अटेंडेंस रही है। तो इससे हम मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि 50% विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया। 50% से भी कम आई थिंक विद्यार्थी एग्ज़ाम देते ही देते हैं। आप पिछले साल का डाटा भी देख लीजिए कि 26 लाख फॉर्म पड़े थे और 11 लाख विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया। ठीक है, आधे से कम। ठीक है, 45 से हम मान सकते हैं कि 45% से लेकर 50% के बीच में ही विद्यार्थी एग्ज़ाम देते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 54 लाख फॉर्म पड़े थे 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, और 22 लाख विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम को दिया था। ठीक है, इसी प्रकार ये आगे बढ़ते हैं। 57 लाख के करीब फॉर्म फिलअप हुए थे और 9583 वैकेंसी थी। 28 लाख विद्यार्थियों ने यहाँ पर
एग्ज़ाम को दिया है। अब बात कर ले अगर फाइनल मेरिट की, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होती है वो किसके आधार पर होती है, ठीक है। इसमें दो सेक्शन होते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में जो होता है आपका सबको पता है, बहुत सारे विद्यार्थी को नहीं भी पता है, जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको पक्का पता होगा कि सेक्शन 1 जो होता है आपका मैथ का होता है और रीजनिंग का होता है। सेक्शन 2 जो होता है वह आपका जीएस का और इंग्लिश का होता है। सेक्शन 1 जो होता है वो क्वालिफाई नेचर का होता है, उसमें आपको मैथ को और रीजनिंग को मिलाकर 30% के 30% प्लस मार्क्स आपको चाहिए होते हैं पासिंग के लिए। और सेक्शन 2 जो होता है उसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। और जो सेक्शन 2 होता है उसमें आपको पता है इंग्लिश होती है और मैथ, इंग्लिश होती है और आपकी जीएस होती है, दोनों 25 मार्क वो होते हैं आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन जीएस के होते हैं और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, इस प्रकार आपका 150 मार्क्स का क्या होता है पेपर होता है सेक्शन 2 वाला, ठीक है, जिसके आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। सेक्शन फर्स्ट में जिसमें आपकी जिसमें आपकी मैथ और रीजनिंग होती है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन सेक्शन 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, ठीक है। ये जनरल नॉलेज थी। आगे हम बात कर ले कि आपकी जो, इससे पहले ये देख लेते हैं एसएससी एमटीएस हवलदार एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है। इस पर अगर हम बात कर लें एसएससी एमटीएस हवलदार एक्सपेक्टेड रिजल्ट 2024 के बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आज 21 दिसंबर तो हो चुका, दिसंबर में आपका रिज़ल्ट नहीं आने वाला, जनवरी में भी आपका रिज़ल्ट यहाँ पर नहीं आने वाला। और साथ ही बात कर ले फरवरी में जो है वो लास्ट वीक तक, ठीक है, फरवरी के लास्ट वीक तक आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा फाइनल रिज़ल्ट, ठीक है। फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक में, आप ऐसे मान कर चलो मार्च के फर्स्ट वीक में आपका जो रिज़ल्ट है एसएससी एमटीएस का वो डिक्लेयर हो जाएगा, उसकी एक्सपेक्टेड है, ठीक है, उसका आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन मुद्दा एसएससी एमटीएस हवलदार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, ठीक है। अब ये जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज वेरी करती है, ठीक है। और इसमें जो कट ऑफ लगती है आपकी दो लगती है, एक 18 से 25 साल के लिए और एक 18 से 27 साल के लिए। जिन विद्यार्थियों ने 18 से 25 की एज में फॉर्म भरा है उनकी कट ऑफ यहाँ पर अलग लगती है, और जो 18 से 27 होते हैं उनकी कट ऑफ यहाँ पर अलग लगती है, ठीक है। और जो 18 से 25 साल के जो विद्यार्थी हैं, कैंडिडेट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनकी जो कट ऑफ है वो 130 से 140 के बीच में यहाँ पर रहने वाली, मैं यूआर की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अदर कैटेगरी इससे डाउन ही रहती है, ठीक है। यूआर कैटेगरी की मैक्सिमम यहाँ पर आपको कट ऑफ देखने को मिलती है, ठीक है। 130 से 140 आपकी यूआर की कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। और जो 18 से 27 साल के जो विद्यार्थी हैं, कैंडिडेट हैं, उनकी जो कट ऑफ है वो आई थिंक 135 से, ठीक है, 135 में आप 132 से 140 लेके चलो, ठीक है। इन्हीं के बीच में आपकी जो 18 से 27 साल के जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी कट ऑफ रहने वाली। अदर कैटेगरी की अगर मैं बात कर लूँ एससी एसटी ओबीसी, इनकी जो कट ऑफ है वो इससे डाउन ही रहती है, ठीक है। अगर इन कैटेगरी में जैसे एससी एसटी और ओबीसी की मार्क्स अगर 140 130 के आसपास आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और मैं बात कर लूँ हवलदार के बारे में, जैसा कि आपको पता है हवलदार में 1.6 किलोमीटर की वॉल्किंग होती है, रेस नहीं कह सकते उसको ना, वॉल्किंग होती है, जिसको आपको 15 मिनट में कवर करना होता है, ठीक है। 15 मिनट में उसको कवर करना होता है। और वो जो है वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट से पहले आपका पीएसटी और पीईटी हो जाएगा, फिजिकल इन स्टेट, वो टेस्ट आपका पहले ही हो जाएगा फाइनल रिजल्ट से पहले, उसी के बाद में आपकी फाइनल जो रिजल्ट है वो आएगा। और हवलदार की जो कट ऑफ है उसमें और एसएससी एमटीएस जो नॉन टेक्निशियल जो पोस्ट होती है उसकी कट ऑफ में काफ़ी अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आई थिंक 3 से 4 नंबर का आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके अब भी कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।